बासमती धान की खेती करते समय हर पहलू का खास ध्यान रखें, जिससे बेहतर गुणवत्ता की उपज ली जा सके। इस समय देश के लगभग सभी हिस्सों में खरीफ धान की नर्सरी तैयार हो चुकी है और रुपाई का काम जोरों पर है। ऐसे में किसान किन बातों का ध्यान रखे, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। अभी जब आपकी नर्सरियां तैयार हैं, तो जब नर्सरी आप उखाड़ने जाएंगे तो किसी भी हाल में सूखे में पौध नहीं उखाड़नी है। आपको खेत में पानी भर के पौध उखाड़नी है। पौध उखाड़ने के बाद इन पौध की जड़ों को कम से कम 1 घंटा ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास के घोल में डुबो के रखें। ऐसा करने से आपकी जो पनीरी है उसका उपचार हो जाएगा। और आपने बीज उपचार करके अवश्य बोआ होगा, तो बीज उपचार, पानी भर के पौध उखाड़ना और पौध का उपचार करने से आपके खेत में बकेने जैसी बीमारी नहीं आएगी। और इसके अलावा जब आप रोपाई करेंगे तो उससे पहले ध्यान रखें कि जब आप पडलिंग करते हैं तो खेत आपका समतल होना चाहिए। समतलीकरण धान की खेती के लिए बहुत आवश्यक है। रोपाई 20 से 25 दिन की पौध की करें। कोशिश करें 30 दिन से ज़्यादा पुरानी पौध प्रयोग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप रोपाई करेंगे तो उसकी गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ज़्यादा गहरा रोपने से उपज भी कम हो जाती है, क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो निश्चित करें कि 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा लगाएं। एक बलस्त यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। पंक्तियों में रोपाई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 20 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की भी दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है। 10 पंक्तियों के बाद एक पंक्ति का अंतराल छोड़ें। ये अंतराल आपके चलने फिरने के काम आएगा। साथ ही सूर्य का प्रकाश खेत में अंदर तक पहुंचेगा तो सूक्ष्म जीव तत्वों का विकास सही होगा और आपकी फसल बहुत अच्छी पैदा होगी। इसके अलावा जब हवा चलती है तो कई बार धान की फसल गिर जाती है, तो ये जो अंतराल आप छोड़ते हैं इससे हवा क्रॉस हो जाती है और धान की फसल गिरेगी नहीं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ट्रांसप्लांटिंग करने के 12 से 15 दिन बाद खेत में पानी भरें और एक हल्का पाटा ले लें जिसका वजन 12 से 16-17 किलो तक हो। इसमें रस्सी बांधकर खेत में पानी भरकर इसको आप पूरे खेत में चला दीजिए। ऐसा करने से आपके खेत में कल्ले बहुत ज़्यादा निकलेंगे और आपकी एक अच्छी फसल होगी, क्योंकि जब ये पाटा चलेगा तो जो मिट्टी की लेयर बन जाती है वो टूटेगी, तो ऑक्सीजन का सही तरीके से प्रवाह होगा और जड़ों का विकास अच्छा होगा। और आप जानते हैं जब जड़ों का विकास अच्छा होगा, सूक्ष्म तत्वों का जो है अच्छा पालन पोषण होगा, तो वो अधिक क्रियाशील होकर के और जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो ज़्यादा उपलब्ध पौधों को हो पाएंगे और पूरे पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा। इसके साथ आपके खेत में कल्ले भी ज़्यादा निकल आएंगे। किसी भी रसायन का प्रयोग बिना वैज्ञानिक की सलाह के ना करें। इसके लिए आपको बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान की हेल्पलाइन जिस 86-306 41-798 पर भी आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। खेत में कोई भी समस्या आती है तो वैज्ञानिक की सलाह से दवा डालें, सही रसायन का प्रयोग करें। एक्सपोर्ट में जिन केमिकल्स की वजह से प्रॉब्लम है, जैसे ट्राईसाइक्लाजोल, विप्रोफेजिन, कार्बेंडाजिम, इनका प्रयोग हो सके तो ना करें। और यदि करना भी पड़े तो उसमें PHI मतलब कटाई से कितने दिन पहले तक किया जा सकता है, जो कि उसके लेबल के ऊपर लिखा होता है, उसका विशेष ध्यान रखें। और अभी स्टेम बोरर खेत में आ सकता है तो स्टेम बोरर की आप देखभाल करते रहिए। यदि आपके खेत में स्टेम बोरर आ गया है तभी आप उसके लिए कोई दवाई का प्रयोग करें। और ज़्यादा अच्छा हो कि आप अपने खेत में 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएं। ऐसा करने से आपको ये पता चल जाएगा कि स्टेम बोरर आना शुरू हो गया। और यदि आप 8 से 10 ट्रैप 1 एकड़ में लगाते हैं तो आपको किसी रसायन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फेरोमोन ट्रैप है इसमें एक रबड़ होती है जिसमें मादा की गंध होती है। तो जितने नर कीट हैं वो उस गंध को सूंघते हुए वहाँ आते हैं और फंस जाते हैं और फिर उनका मिलन नहीं हो पाता, तो अंडे नहीं बन पाते और अगली जनरेशन नहीं बन पाती। इस तरह से बहुत सारे प्राकृतिक जो हमारे पास उपाय हैं, ट्राइकोग्रामा कार्ड है, ये कार्ड 2 कार्ड को आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं, जो 45-50 रुपए का एक मिलता है। तो इस प्रकार आप नेचुरल तरीके से या जैविक तरीक़ों से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। पत्ती लपेटक के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी शुरुआत की अवस्था में खेत में पानी का स्तर
हल्का बनाए रखें। और खादों का प्रयोग आपने कद्दू करते समय जो फास्फोरस, पोटास और जिंक डाला होगा, यदि नहीं डाला है तो जिंक और यूरिया रोपाई के 10-12 दिन बाद खेत में डाल सकते हैं। इस तरह किसान इन बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ भरपूर उपज ले सकते हैं, बल्कि निर्यात में आने वाली बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं।